ऑटो वाले की कहानी। ये कहानी है राजू की, जो एक ऑटो रिक्शा चलाता था। राजू का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता और अपने यात्रियों के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता। राजू का सपना था कि उसकी बेटी पायल एक दिन डॉक्टर बने और उसके गांव का नाम रोशन करे। राजू रोज सुबह जल्दी उठकर अपने ऑटो को तैयार करता और मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ता। उसकी पत्नी सुनीता घर पर रहकर पायल का ख्याल रखती और घर के काम संभालती। राजू और सुनीता ने मिलकर पायल की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। एक दिन राजू की मुलाकात अनन्या से हुई, जो एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी। अनन्या रोज राजू के ऑटो में ऑफिस जाती थी। राजू की ईमानदारी और मेहनत ने अनन्या को प्रभावित किया। एक दिन अनन्या ने राजू से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, मैं उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा रहा हूँ। अनन्या ने राजू की बात सुनकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने राजू से कहा, आपकी बेटी के सपने को पूरा करने में अगर मैं कुछ मदद कर सकूं, तो मुझे खुशी होगी। राजू ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, बहुत धन्यवाद मैडम, लेकिन मैं अपनी मेहनत से ही पायल का सपना पूरा करना चाहता हूँ। अनन्या ने राजू के आत्मसम्मान की कदर की और कहा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर कभी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। समय बीतता गया और पायल ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। राजू और सुनीता की मेहनत रंग लाई थी। पायल की पढ़ाई के खर्चे बढ़ गए थे, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करता। एक दिन अनन्या ने देखा कि राजू बहुत थका हुआ है। उसने राजू से पूछा, क्या बात है, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। राजू ने बताया कि पायल की पढ़ाई के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और उसे ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है। अनन्या ने ये सुनकर राजू की मदद करने की ठानी, लेकिन इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपनी कंपनी में एक चैरिटी फंड शुरू किया, जिसका उद्देश्य था जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। अनन्या ने राजू को इसके बारे में बताया और कहा, यह एक चैरिटी फंड है जो आपकी बेटी जैसे होनहार बच्चों की मदद के लिए है। इससे आपकी बेटी की पढ़ाई का खर्चा आसानी से पूरा हो सकेगा। राजू ने इस बार मदद स्वीकार कर ली और अनन्या का धन्यवाद किया। पायल की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रही और कुछ सालों बाद उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली। पायल के डॉक्टर बनने की खबर पूरे गांव में फैल गई। राजू और सुनीता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। पायल ने अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को सराहा और उनके सपनों को साकार किया। राजू ने अनन्या का धन्यवाद करते हुए कहा, आपकी मदद के बिना यह मुमकिन नहीं होता। आपने हमारे सपनों को पंख दिए। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब आपकी मेहनत और पायल की लगन का नतीजा है। मुझे खुशी है कि मैं इसमें थोड़ा सा योगदान दे सकी। राजू की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। साथ ही अनन्या जैसी दयालु और मददगार लोगों की छोटी छोटी मदद भी बड़े बदलाव ला सकती है। राजू और पायल की यह कहानी एक प्रेरणा है, जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि हर मुश्किल को पार कर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।